अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने फजल और करम में रखे। आज हम ULM के MA एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। उसके टोटल मार्क्स कितने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और 2021 के जो पास्ट पेपर्स हैं कुछ उनको हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और एक ही दरख्वास्त आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक भी शेयर करें जो आपके साथ हैं, और उन तक ये पहुंच जाए ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकें। जो सबसे पहले जी MA एजुकेशन जो है उसका जो पहला पेपर है वो सब्जेक्ट है करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, BEd में भी है और एजुकेशन में भी है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है ये। अब इसको अगर आप नाम से समझें तो करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन की एक टीचर बतौर उस्ताद करिकुलम को डेवलप कैसे करेगा और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो कॉलेज हो सकता है, वो तलीमी अदारा हो सकता है, वो मजदूर बच्चों का अदारा हो सकता है, वो गूंगे बहरे बच्चों का अदारा हो सकता है, वो मेडिकल कॉलेज हो सकता है, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो इसमें पेपर के जो मार्क्स हैं वो 70 हैं। तमाम सवालात जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं, और 2:30 मतलब 2.5 घंटे का टाइम इसका है। इसमें सबसे पहला सवाल जो है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रोसीजर ऑफ कंटेंट सिलेक्शन ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। आप कंटेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? कंटेंट मीन्स के वो चीज़ें जिनके बेस पर आपने बच्चे को पढ़ाना है, वो कौन सी कंटेंट होंगे जिनको आप सिलेक्ट करेंगे। लाइकवाइज जैसे मल्टीमीडिया है, आप मल्टीमीडिया पर स्लाइड, लोगों को मल्टीमीडिया पर स्लाइड्स दिखाएंगे, आप उनको प्रेजेंटेशंस के थ्रू तैयारी करवाएंगे, आप उनको जो है वो क्लास के अंदर लेक्चर्स फिजिकल अपीयरेंस के साथ देंगे। तो जो तरीक़ाकार क्या उसके आप जब एक करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे तो उसके कंटेंट क्या होंगे, और उसमें जैसे अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं कि वो प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट और मिड का इम्तिहान जो है वो अगर अफिलिएटेड अदारा हो तो उसको देती हैं। अब बेसिकली फिर उसके मुताबिक वो आउटलाइन उसकी प्रिपेयर करती है। तो जो आउटलाइन है बेसिकली वो करिकुलम है, वो उसके अंदर कंटेंट है कि कौन कौन से टॉपिक्स बच्चे को पढ़ाए जाएँ। और सेकंड क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द सेलिएंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम। इसमें एक तो पहली चीज़ ये समझिए कि ये डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स है, आपके लिए ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और इसमें जिस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, उसके सेलिएंट फीचर्स को एक्सप्लेन करना है जो करिकुलम ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम है। तीसरा सवाल है जी, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। टीचर का क्या किरदार होगा जिस वक्त वो करिकुलम डिज़ाइन करेगा। अब आप देखिए कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या कॉलेजेस या स्कूल्स, बुनियादी तौर पर जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो टीचर्स को ही इंगेज करते हैं। अगर मॉन्टेसरी किसी स्कूल में चल रही है तो बेसिकली मॉन्टेसरी एक्सपर्ट टीचर ही बताएगी कि बच्चे को किस अंदाज में तैयारी करवानी है। तो टीचर्स का क्या किरदार होता है किसी भी जगह पर करिकुलम को डिज़ाइन करने के अंदर, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड करिकुलम विद सुटेबल एग्जांपल्स। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन का। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या है, और टाइप्स ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन क्या है, एवेल्युएशन किस अंदाज में होगी, और कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम चेंज क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम चेंज आप अगर करिकुलम को चेंज करते हैं क्यों करते हैं, जिद्दत के तकाज़ों के मुताबिक। आज अगर आप 50 साल पुराना करिकुलम बच्चे को पढ़ाएं तो वो आज के हालात और वाक़यात के मुताबिक नहीं है। रिसर्च की अगर आप बात करें, जो यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च करवाती हैं, तो जो मार्केटिंग का सब्जेक्ट है और बिलखुसूस जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, 1 साल के अंदर चीज़ें जो है वो रैपिड चेंज आता है। तो वो जो साल पहले चीज़ वैलिड होती है वो आने वाले साल में वैलिड नहीं होती। तो ये है कि जी आपका करिकुलम जो है उसके अंदर आप कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज और इन करिकुलम क्या है। उसके बाद सेकंड पेपर है जी फर्स्ट सेमेस्टर 2021 का, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का जो निज़ाम है वो क्या है, इसकी बुनियादी चीज़ इमरजेंस कब हुई, इम्प्लीमेंटेशन कब हुई, कब कब कॉन्फ्रेंसेस हुई, किसने वो कॉन्फ्रेंस चेयर की, उसमें क्या पॉलिसीज़ बनाई गई। हर गवर्नमेंट आने वाली जो है वो तब्दीलियाँ और तरामीम करती है। जैसे कि पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई उसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने चेयर करना था, लेकिन वो तबीयत की अलालत के बायस शायद उसको नहीं कर सके। एग्जैक्टली मुझे इस पर आइडिया नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। डिफाइन एजुकेशन, एजुकेशन क्या है उसको डिफाइन करें, और ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट
एम्स एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को पढ़ाने का नज़रिया क्या है, क्यों तालीम देते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसका मकसद क्या है, और फिर उसके लिए जनाब जो फंक्शंस हैं एजुकेशन के वो क्या है, सोसाइटी को बेहतर करना है, लिटरेट करना है, लोगों को उनके राइट्स का बताना है। और इसी तरह से डिवीजन ऑफ एजुकेशन है कि अगर आपका मेडिकल साइंसेज का स्टूडेंट है उसके लिए और है, लॉ के स्टूडेंट के लिए और है। अगला है जी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ इस्लाम एंड एजुकेशन। इस्लाम का तालीम के साथ क्या ताल्लुक है। एलेबोरेट द रोल ऑफ मुस्लिम लीडर्स इन एजुकेशन इन पाकिस्तान। एलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, वजाहत करें मुस्लिम लीडर्स के कंट्रीब्यूशन की कि एजुकेशन जो पाकिस्तान के अंदर है उसके अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इस्लाम की पहली आया मुबारका ही इकरा है तालीम के हवाले से, और इस्लाम ने बार बार तालीम की तरफ जो है वो ज़ोर दिया है। और इस्लाम का ये मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम जो है वो हर लम्हा तालीम पर फोकस करता है। और फिर उसके बाद आपने जो लीडर्स है पाकिस्तान के अंदर, जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह से और जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन द कायद-ए-आज़म्स मैसेज द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वेयर क्रूशल 1947 वर द क्रूशल फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। गिव डिटेल। कायद-ए-आज़म की जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के बनने के बाद हुई, उसके अंदर कायद-ए-आज़म ने जो मैसेज दिया वो उसके नज़रिए में आपके तनाजुर में आपने इसको डिस्कस करना है। स्टेट द न्यू ट्रेंड्स इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो नए ट्रेंड्स इमर्ज हुए हैं एजुकेशन के लिए उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं आपको ये एजुकेशन की अगर आप बात करें तो मारिया मॉन्टेसोरी टेक्निक के बगैर ये मुमकिन नहीं। आप ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं तो ये जिद्दत की बातें हैं सारी। आज सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपका कोई पायलट तैयार करना है तो उसको सिमुलेटर्स पे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी जदीद चीज़ें और ये एजुकेशन है। आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल ओरिएंटेड बना रहे हैं, तो आप उसको एजुकेट कर रहे हैं। और उसके बाद अगला है जी, मोर ओवर डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों के लिए जो माजूर होते हैं, जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनकी एजुकेशन के हवाले से जो है वो आपने उसकी इंपॉर्टेंस को भी बयान करना और उसके स्कोप को भी बयान करना। नेचुरली वो आप उनको महरूम तो नहीं रख सकते। ऐसे स्कूल, ऐसे तालीमी इदारे बने हुए हैं जो पर्टिकुलरली फोकस ही स्पेशल एजुकेशन पर करते हैं, स्पेशल बच्चों की एजुकेशन पर करते हैं। और फिर उसके बाद 5वां सवाल है जी, डिस्क्राइब द रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन। प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या कोऑर्डिनेशन क्या है और रोल क्या है, जिसमें करिकुलम ब्यूरो है और उसके बाद टेक्स्ट बुक बोर्ड है। जैसे पंजाब का टेक्स्ट बुक बोर्ड है और जो करिकुलम ब्यूरो है, जो करिकुलम्स को बनाते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनका क्या किरदार है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। सेमेस्टर फर्स्ट 2021 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का सेकेंड पेपर है। अब हम चलते हैं जी तीसरे पेपर की तरफ। जो थर्ड पेपर है वो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन की बुनियाद क्या होगी, इसमें भी 70 नंबर का पेपर है, सारे सवाल ही आपने अटैम्प्ट करने हैं। पहला सवाल जो है 2021 का, राइट अ डिटेल नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अब फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। लाइकवाइज अगर मोस्ट रिसेंट आप बात करें तो ये कोरोना पूरी दुनिया में एक मेजर फैक्टर रहा जिसने पूरा सिनेरियो एजुकेशन का फिजिकल क्लासेस से निकाल के ऑनलाइन पर शिफ्ट कर दिया। फाइनेंशियली आप देखिए कि वो ऐसे बच्चे जो तालीम हासिल, ये फैक्टर है कि अगर कोई बहुत अच्छी तालीम अफोर्ड नहीं करता तो यूनिवर्सिटीज़ उसको फंड करती हैं, उसको स्कॉलरशिप्स देती हैं कि वो पढ़ सके। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम इन योर ओन वर्ड्स। इट्स सेकेंड टाइम रिपीट क्वेश्चन है कि इस्लाम के अंदर एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपने बयान करना है। तीसरा सवाल है जी, डिस्कस इन डिटेल द फैक्टर इफेक्टिंग पर्सनैलिटी इन द लाइट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यस, एजुकेशनल साइकोलॉजी के तनाजुर में पर्सनैलिटी जो है वो फैक्टर्स कौन कौन से आपको मालूम है कि इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं, एग्रीएबलनेस लोग हैं, ये पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं। तो हर पर्सनैलिटी टाइप जो है वो इफ़ेक्ट करती है बच्चे की। आप अगर एजुकेशन देखें, आप हर बच्चे को एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। क्लास में अगर 100 बच्चा बैठा है तो वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट है। कुछ बच्चे सिर्फ सुनते हैं, कुछ सुन के फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं
कुछ शार्प होते हैं, कुछ गुफ्तगू दोस्तों के साथ करते हैं, टीचर के साथ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ गुफ्तगू नहीं करते हैं। आपके हर बच्चे को तालीम देने का तरीक़ाकार, आप टीचर बतौर टीचर जब क्लास में जाते हैं तो आपने पूरी क्लास को साथ लेके चलना होता है, बच्चों के लेवल पर आके बात करनी होती है, क्योंकि हर बच्चा अपनी पोजीशन में साइकोलॉजिकली उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसके फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट है, जो उसकी पर्सनैलिटी पर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है। तो उसके मुताबिक आपने उसको प्रिपेयर करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस सोर्स ऑफ नॉलेज इन इस्लाम। इस्लाम में कौन कौन से सोर्सेज हैं नॉलेज के, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जी अंथोलॉजी है, रोल ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन है, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पेपर है जी एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी का रोल अब हर जगह पर है, हर फील्ड में है। इसमें पहला सवाल तो यही है कि जी 70 मार्क्स का पेपर है, सारे सवाल हल करने हैं। पहला सवाल जो आया 2021 के पेपर में, व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एलेबोरेट द नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी ज़रूरत क्या है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों चीज़ें फ़र्क हैं। इन दोनों के हवाले से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। हम इस पर कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करें। उसके बाद जी एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन डिटेल। बच्चा जब पैदा होता है तो वो आते साथ ही आप क्लास में नहीं बैठा देते, ग्रोथ है उसकी, वो बच्चा जब वो ग्रोथ हो रही होती है तो साथ साथ उसकी डेवलपमेंट भी उसकी सराउंडिंग से हो रही होती है। तो आप बच्चों की एज के मुताबिक स्टेजेस हैं उसकी। न्यू बॉर्न बेबी है, फिर वो 1 दिन का होता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, महीने का, साल का, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये उसकी डेवलपमेंट ही है, ये उसकी ग्रोथ भी हो रही है और साथ साथ उसकी डेवलपमेंट भी उसके एनवायरनमेंट से हो रही है। उसकी स्टेजेस को आपने एक्सप्लेन करना है। तीसरा सवाल है जी व्हाट इज़ कोग्निटिव डेवलपमेंट। डिस्कस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इन डिटेल। चौथा सवाल है जी डिस्क्राइब लर्निंग। डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को जब आप लर्निंग रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी हो रही होती है तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मोटिवेशन। मोटिवेशन याद रखिए एक स्टिमुलस है और आपको अगर आपकी डिज़ायर के मुताबिक चीज़ मिल जाए तो आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। एक बंदे को अगर प्यास लगी है और वो भागता हुआ जा रहा है पानी के कूलर की तरफ और वो ग्लास भरने के लिए उठाता है और वो कूलर को जब उसके नीचे उसकी टैप को ऑन करता है तो पानी नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। और अगर उसको पानी मिल जाए, सख्त गर्मी में ठंडा पानी मिल जाए तो वो मोटिवेट हो जाता है। एक बच्चे को अगर आपने बहलाना है तो आप उसको चॉकलेट ले दें, अगर वो ज़िद कर रहा है चॉकलेट लेने की, आप उसको चॉकलेट ले दें तो वो मोटिवेट हो जाता है। इसी तरह से इंसान जिसको पैसे की तलब है उसको पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो वो शख्स मोटिवेट होता है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको आपने उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद अगला है जी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लोगों के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं, ये पर्सनालिटी बेस हो सकते हैं, फाइनेंशियली हो सकते हैं, उनके नॉलेज की बेस पे हो सकते हैं, ओपिनियन की बेस पे हो सकते हैं। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट है जी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी याद रखिए कि इसका एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। पर्सनालिटी जो चीज़ें आपको ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही हैं वो किसी भी इंसान का एक्टिव पार्ट है और जो उसके अंदरून में है वो उसका पैसिव पार्ट है। आप सिर्फ रंग, आँखों के कलर की बुनियाद पर पर्सनैलिटी को डिटर्मन नहीं कर सकते। उसका पर्सोना क्या है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। हर शख्स की शख्सियत जो है उसकी आउटर और उसकी इनर जो फ़र्क होती है, इसके ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। 2021 MA एजुकेशन के ये सब्जेक्ट्स को हमने डिस्कस किया है और इसी तरह से अगर हम एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हर किस्म का कंटेंट अच्छा मुस्बत बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हमारी टीम अपलोड करती है और हर इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखती है। साथ साथ तालीम चूँकि एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है तो उसको भी हम फोकस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों को बहुत सारा सलाम।